दुःखस्य सुखस्य न कोऽपि दाता, दुःखस्य सुखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेखा, परो ददातीति कुबुद्धिरेखा। सुख या दुख कोई दूसरा नहीं देता, दुख दूसरे से मिलता है, ऐसा मानना ही कुबुद्धि है। सुख या दुख, सुख और दुख की अनुभूति। जब तक हम इस तथ्य को नहीं जानते कि अज्ञान में किसी दूसरे को दुखदाता मानने से अनेकों पाप, अपराध, दोष बनते हैं। अनेकों। तो जितने लोग हमारे आसपास हैं और जितने लोगों पर हमारा जीवन निर्भर है, सभी के होता है। तो उतने लोगों में जहाँ कहीं मानसिक प्रतिकूलता हुई, वहीं दूसरे को मानसिक प्रतिकूलता का जिम्मेदार मान लिया जाता है। कहीं क्रोध किया जाता है, कहीं उसका निंदा की जाती है, कहीं बहुत जोर से, कहीं एकदम मौन लोग हो जाते हैं। ये भी तो है, एकदम मौन हो गए। विचित्र विचित्र प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से दूसरे को दुखदाता मानने से अनेकों पाप, अपराध और दोष बनते रहते हैं। व्यक्ति अपना क्रोध दूसरों पर उतारता रहता है, ये और पाप बन जाता है। आश्चर्य इस बात का है कि व्यक्ति जो भी कुछ करता है, सारे कार्य सुखी होने के लिए करता है। अच्छा करता है तो, बुरा करता है तो, कि हम ऐसा करेंगे तो हमें सुख हो जाएगा। जैसे कभी कोई किसी को कुछ देता है तो उसको ये एहसास नहीं होता कि देने का जो आनंद है, देने का जो सुख है, वो आप जितना आप दिन भर में जीते रहते हो उससे सबसे बड़ा सुख है। उसमें हृदय खुलता है। लेकिन जब किसी को 4 पैसे भी दिया जाता है तो अहंकार ये रहता है कि हमने इसको दिया, हमने इसकी पूर्ति करी। अहंकार ये रहता है। तो वो जो आनंद है, देने का जो सुख है, उस भाव को पकड़ ही नहीं पाते, उस भाव को नहीं पकड़ पाते। और अहंकार कर जाता है कि हमने इसको 2 रुपया दिया, 10 दिया, ये दिया, और अहंकार बहुत अकड़ जाता है, विनम्रता नहीं आती। तो कोई भी मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है अपने सुख के लिए करता है, दुख के लिए कोई कुछ काम नहीं करता। करता है? नहीं करता। लेकिन फिर भी दुख आते ही रहते हैं, दुख पीछा नहीं छोड़ते। जो कुछ भी करता है वो सुखी होने के लिए करता है, परंतु सुख चाहते रहने पर भी सदा नहीं रह पाता, और दुख ना चाहने पर भी आ ही जाता है। आ जाता है। कैसे इसको, चाहे बड़े से बड़ा रईस हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, आप कैसे इस चीज को इससे मुक्त करेंगे? बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति, बलवान, बहुत विद्वान, बहुत ऐश्वर्यवान, उच्च पदाधिकारी, ये जितने भी समाज के श्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं, ये अपनी अपनी ढेरों उपाधियां, शक्तियों के द्वारा ये कभी नहीं कह सकते कि अब मेरे जीवन में सुख कभी नहीं जाएगा और दुख नहीं आएगा, कह सकते हैं। बल्कि जो जितना ज्यादा शक्तिशाली है वो उतना ही ज्यादा अनागत दुख के भय से वो अन्य प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। सारी व्यवस्था इसीलिए तो है कि दुख ना आवे, सुख न जाए। यही व्यवस्था है, दो ही व्यवस्था है। संसार की सारी सुविधाएं तथा सारे प्रयत्न दुख से बचने के लिए और सुख को सुरक्षित रखने के लिए ही हैं। हम दुख से कैसे बच जाएं और सुख हमारा कैसे सुरक्षित
रह जाए, यही लालच है। फिर भी व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी वियोग का दुख आ ही जाता है, कभी हानि का दुख। बहुत लोग ऐसे जिनको हानि नहीं होती, ऐसे भी काम धंधे हैं जिसमें हानि नाम का तत्व नहीं है, लेकिन उनके नौकर नहीं पैसे चुरा रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी हानि होती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई हानि नहीं होती, ऐसी व्यवस्था नहीं है, इस तरह के काम धाम नहीं है, लेकिन उनको किस हानि का दुख है। अगर वो नौकर को 500 रुपये सब्जी लेने भेजे और वो 500 रुपये में वाकई में कमा ले या गिर जाए, कुछ हो जाए, तो उतने में उन्हें बहुत दुख हो जाता है। ज्यादा का लाभ है, इसकी कोई परवाह नहीं, कितना रखा है और कितना हमारा चला गया, इसके पीछे कलह अशांति मचा होता है। बड़ी बात हो जाती है और बड़ी बात की बड़ी कलह हो जाती है। बड़ी कलह में या तो को नौकर को निकाल ही दे, बड़ी अशांति हो जाती है। और इस तरह के नौकर चाकर भी बड़े चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। लेकिन ये सवाल यह है कि कभी वियोग का दुख हो जाता है, हानि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दुख सबका बराबर है। वियोग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुख सबका बराबर है। और कभी अपमान, कहीं कहीं तो ऐसा है कि कोई अगर मान लो कर्मचारी अगर बराबर बैठ जाए तो वही अपमान मान लिया जाता है, बराबर खड़ा हो जाए तो अपमान मान लेते हैं। बहुत कड़े कड़े लोग होते हैं, विचित्र बुद्धि के। और कभी अभाव तो है ही है, संसार में कितना भी किसी के पास हो जाए तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। और ये सब दुख अगर नहीं है तो प्रतिकूलताओं से आदमी दुखी रहता है। ठंड क्यों आ गई, इतनी तेज गर्मी क्यों हो गई, गर्मी में ये एसी नहीं काम कर रहा है, पैसे हैं तुरंत बदल दो, ये नहीं काम कर रहा है तुरंत व्यवस्था बदल दो। तो प्रतिकूलता का दुख, इससे कोई छूट नहीं सकता। और अंत में सब दुखों से बच जाओ तो मृत्यु का भय, मृत्यु का दुख तो हर एक के साथ रहता है। इसलिए चाहे मनुष्य जितने बड़े कल्पतरु की छाया में रहे, उसका सुख का अंत दुख के भोग से कोई नहीं बचा सकता। जितनी मात्रा में सुखी जीवन है, उतनी ही मात्रा में दुख के भोग से कोई नहीं बच सकता। और संसार में सर्वोत्तम जो कुछ भी है, जो भी सर्वोत्तम है, वो राग द्वेष से रहित मनुष्य ही प्राप्त कर पाता है। जो सुपर क्लास है, जो सुपर क्वालिटी है, जो सर्वोत्तम चीज है, वो राग द्वेष से जो रहित जिसका चित्त होता है, वही उसको अनुभव कर पाता है, वही उसको प्राप्त कर पाता है सुपर चीज को। रागी द्वेषी व्यक्ति सुपर चीज को अनुभव नहीं कर पाता। जिसे जीवन में मृत्यु के दुख से तथा भय से एवं चिंता मुक्त होना है, उसे सबसे पहले राग द्वेष रहित हो जाना चाहिए, मानसिक व्यथा से रहित हो जाना चाहिए, तथा लोभ की चिंता से रहित हो जाना चाहिए। 3 बातें। जिसे मृत्यु के दुख से एवं किसी प्रकार के भय से एवं चिंता से मुक्त होना है, उसको सबसे पहले राग द्वेष से अपने को मुक्त करना चाहिए। अपने मन को, अपने चित्त को राग द्वेष कैसे ना हो और मानसिक व्यथा कैसे हमारी समाप्त हो, ये फिक्र करें। और लोभ रहित हो जाना चाहिए, वही व्यक्ति चिंता मुक्त हो सकता है। उसे जो बुद्धि का विवेक नष्ट करता है,
ऐसे क्रोध से भी रहित हो जाना चाहिए, अपने वो मिटा ले, नहीं वो ग्रंथि नहीं निकल पाती। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इच्छाओं के त्याग से जैसा मन शांत होता है, इच्छाओं के त्याग से मन जैसे शांत होता है, वैसे मन की शांति सैकड़ों उपदेशों से भी नहीं होती, सैकड़ों योग ध्यान से भी नहीं होती। जैसे इच्छा के राग से ही तो दुख होता है। सत्संग तथा विवेक दो चीजें, और तीसरी आत्मसंतोष। सत्संग, विवेक, आत्मसंतोष द्वारा जिसने स्वयं की पूजा करना जान लिया, उसके लिए प्रारब्धवश आने वाली प्रतिकूलताएं फिर दुखद नहीं रहती। ये टेक्निक है बचने का ये तरीका है, सत्संग तथा विवेक। अब लोग सत्संग करते ही नहीं, सत्संग नहीं करेंगे, विवेक भी नहीं करेंगे, और आत्मसंतोष भी नहीं है। अक्रिया को, कायरता को, काम न करने को आत्मसंतोष कहते हैं। कुछ न करो वही आत्मसंतोष है, ये आत्मसंतोष थोड़ी है। तो सत्संग के प्राप्त हुआ विवेक, और विवेक से प्राप्त हुआ आत्मसंतोष। इसके द्वारा जिसने आत्मदेव की पूजा करना जान लिया, उसके लिए प्रारब्धवश आने वाली प्रतिकूलताएं दुखद नहीं रह जाती। जो प्रारब्ध से अचानक जो आती है, उस प्रतिकूलता में भी दुखद अनुभूति नहीं होती उसके लिए। एकमात्र आत्मा का ज्ञान होना ही वो प्रकाश है जिसके द्वारा दुखदायी दोष आप सरलता से उनको त्याग सकते हो। दूसरी कोई विधि नहीं है। तो एक दोष को कम करने की कोशिश करोगे, दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को कम करने की कोशिश करोगे, तीसरा बढ़ जाएगा। इस प्रकार जितने भी दुख है वो अपने अज्ञान के कारण वो अपने आप बन जाते हैं। मन में किसी को बनाता नहीं है, अपने अज्ञान के कारण सब चीजें बन जाती हैं। और जब कभी दुख होता है, तब जब कभी कोई दुखी होता है, तब या तो लोभ के कारण दुखी होता है, लोभ के कारण, या मोह के कारण दुखी होता है, या अभिमान के कारण दुखी होता है, अथवा कामना के कारण दुखी होता है, या रोग के कारण भी दुख होता है। रोग है, ऐसा असाध्य रोग हो गया तो भी दुख होता है। ये समस्त दोष अज्ञान में सुखासक्ति के पीछे पुष्ट होते रहते हैं। जितने भी दुख हैं वो अपने द्वारा बनाए हुए दोषों के कारण ही हैं। जब कभी कोई प्राणी या हम लोग दुखी होते हैं, तब या तो लोभ के कारण दुखी होते हैं, या मोह के कारण दुखी होते हैं, या अभिमान के कारण दुखी होते हैं, या उसके पीछे कोई ऐसी कामना होती है, अथवा कोई रोग होता है जो दुखी होते हैं। ये समस्त दोष अज्ञान में जो व्यक्ति सुखा सकता है, सुखासक्ति के कारण प्रतीत होते हैं। इस प्रकार अनुकूलता का सुखा स्वाद लेते ही आसक्ति, ममता आदि दोषों की वृद्धि होने लगती है। हम संतुलन में न रहें, संतुलित जीवन न हो, और अनुकूलता का सुखास्वाद लेते ही आसक्ति, ममता, दोषों की वृद्धि होने लगती है। वो अनुकूलता ही प्रतिकूलता होने पर फिर सुखासक्त व्यक्ति को दुखी बनाती है। जब तक हम लोग अज्ञान में बढ़ने वाले दोषों का ज्ञान करके दोषों को मिटाने की साधना, मिटाने की टेक्निक
नहीं होगी तब तक किसी प्रकार की सांसारिक संपत्ति के रहते हुए कोई भी मनुष्य दुख से नहीं बच सकता। अब दुख से बचने में बड़े बड़े विद्वान लोग, बहुत बड़े शारीरिक रूप से बलवान लोग, सुखासक्ति के कारण ही उन्हें दुख दाता दोषों का ज्ञान नहीं। और जब कभी किसी महात्मा का संग मिलता है, संत का सुसंग मिलता है, सुलभ होता है, तब इस बात का परिचय मिलता है कि इसका कारण ये है। और मान लो दोषों का ज्ञान भी हो गया, फिर भी दोषों को त्याग के बिना दुख नहीं होता। मानो पान मसाला खाने की आदत, मानो तंबाकू खाने की आदत, दोष है। और शरीर में कोई ऐसा रोग लग गया जिसके कारण डॉक्टर कहते हैं पान मसाला आप मत खाइए, आप तंबाकू छोड़ दीजिए, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते। ज्ञान है कि ठीक नहीं, ज्ञान है कि इसके कारण ऐसा है, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते और छोड़ने के नाम पे तमाम सारे तर्क देते हैं। तो दोषों का ज्ञान हुए बिना जब तक दोषों का त्याग नहीं होता तब तक दुख नहीं मिलते। ये असली बात। ये भी समस्त पाप, जो भी पाप बनते हैं जीवन में, हम लोग नहीं जानते। असमय सोना भी पाप। दोपहर में भोजन करने के बाद जरूर सो जाते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। इसमें बुद्धि में आच्छादन, सूर्य देव जब तक निकले हैं, शरीर में जब तक किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था ना हो, बीमारी ना हो, तब तक असमय सोना। अगर आप असमय सो गए तो सूर्य देव से समझ लो उस समय शाप मिल रहा है, बुद्धि आपकी मलिन होती जाएगी और आप इस बात को जान भी नहीं पाएंगे। और सोने के बाद जब उठोगे तब रात तक, जब तक पूरी नींद नहीं आई तब तक आलस बना रहेगा, बना रहता है, आप फ्रेश नहीं रह पाते। ये तुरंत सूर्य निकला है और सूर्य में प्रकाश है, उस प्रकाश के निरादर का परिणाम तुरंत सामने, पर ये किसी को समझ में नहीं आता। ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के पाप की माता हमारे जीवन में ममता है और लोभ पिता है। ममता माता है, ममता माने मेरा है, और लोभ माने मेरा मेरा मेरा, लोभ पिता है। ममता, अहंता, लोभ आदि ये बहुत भारी दोष है। ममता, अहंता, लोभ ये बहुत बड़े दोष है। ये तो एक तो समझ में ही नहीं आते। और जब प्रतिकूलता से दुखी हो जाता है कोई, तो कोई व्यक्ति को छोड़ देता है। संग नहीं रखेंगे तो दुखी नहीं होगा। कोई परिवार छोड़ देता है, भले कोई जहां तक छोड़ दे, लेकिन जब तक भीतर आसक्ति ममता भीतर बनी रहेगी तब तक दुख से छुटकारा नहीं होने वाला, दुख बना ही रहेगा। लोभ तो पाप का पिता है ही, और अनेक प्रकार के लोभ के कारण पाप होते रहेंगे। सारे झगड़े भी लोभ ही कारण तो हैं। झगड़े क्या अच्छी व्यवस्था का कारण है? लोभ कारण है उसमें। सारा झूठ बोलना लोभ कारण है। अपने साथ तन धन परिवार जो कुछ भी है उसे अपना मानते ही, जब हम अधिकार से ज्यादा अपना मानने लगते हैं तब आसक्ति उत्पन्न होती है। और अधिकार की सीमा मानते तो आसक्ति नहीं होती। आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर ममता बढ़ती है, जिससे आसक्ति है, ममता है, उसी से कोई न कोई चाह की उत्पत्ति होती है। आसक्ति ममता मिटे तो चाह भी मिट जाती है। चाह का अंत होने पर अहंकार का अंत हो जाता है। इसलिए जिसमें अहंकार नहीं होगा उसमें कोई चाह नहीं होगा। जहाँ रहित अहंकार ही समाप्त हो पाता है, तभी अपने मुक्त स्वरूप का आनंद, अपने
भक्ति स्वरूप का आनंद और शांति सुलभ रहती है, जिससे संबंध छूटना ही है, जिसका वियोग होना ही है, उसकी तो अनासक्त होकर सेवा करनी चाहिए। और जो नित्य प्राप्त परमात्मा है उसको अपने प्रेम में महसूस करना चाहिए। प्रेम में पदार्थ नहीं रखना चाहिए। देखते रखे तो गनीमत है, पर प्रेम में पदार्थ कभी न रखें। पदार्थ की व्यवस्था बुद्धि से करें। प्रेम में धन कभी न रखें। धन की व्यवस्था बुद्धि विवेक से करें। प्रेम रखे व्यक्तियों में, प्रेम रखे परमात्मा में। ये कितनी सही बात है, पर ये बात समझ में नहीं आती। इस प्रकार देह में जब ज्यादा आसक्ति हो जाती है तब आलसी हम बन जाते हैं। विषयों में आसक्ति हो जाती है तो विलासी बन जाते हैं। इच्छा पूर्ति में आसक्ति हो जाती है तो असंयमी बन जाते हैं। और जब अपने बौद्धिक विचारों में किसी की सुनते ही नहीं, किसी की मानते, लोगों से बात करो वो तुरंत बात काट देंगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मतलब सामने सामने, और ज्यादा होगा तो बात ही नहीं करेंगे। ये बौद्धिक विचारों में आसक्ति अविवेकी बनाए रखती है। अविवेक उत्पन्न होता, सुनना ही नहीं चाहते। कोई कायदे की बात करो वहां तो कोई सुनना नहीं चाहता, हर जगह, क्योंकि उसकी अपने विचारों में, उसने अपने विचार स्वीकार कर लिए, उसमें आसक्ति हो गई। जिस ज्ञान से अंतःकरण निर्मल हो, बुद्धि स्थिर हो, मन शांत हो, चित्त चिन्मय हो, वही सद्ज्ञान है। वही सद्ज्ञान हमें आत्मा की ओर ले जाता है। ऐसा, और आत्मा की ओर जब कोई सद्ज्ञान ले जाएगा तभी व्यक्ति के जीवन में अशुद्ध चिंतन मनन का त्याग होगा। मन तथा चित्त की अशुद्धि है। क्या? अशुद्ध चिंतन मनन। शुद्ध के एवं सत्य के चिंतन मनन से अंतःकरण शुद्ध। किसी ने कहा है, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपने दोष। मिली हुई वस्तु अथवा व्यक्ति को अधिकार से ज्यादा अपना मानने से दोष बढ़ता है। प्रेम में रख लेने से दोष बढ़ता है। प्रेम में वस्तुओं को रखने से दोष बढ़ता है। बुद्धि में विवेक पूर्वक विचार करने से वस्तु के सदुपयोग से प्रेम बढ़ता है, व्यवस्था बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है। और जहाँ किसी संयोग में, लाभ में सुख माना जाता है, वहीं से लोभ, मोह, अभिमान, आसक्ति, ममता आदि दोष अंदर से धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वही दोष कभी संबंध विच्छेद होने पर बहुत भयंकर दुख देते हैं। दुख से बचना है तो सुख की प्रतीति होते ही सावधान हो जाए। सुख को अपने से भिन्न रख के देखें। सुखद वस्तुओं में प्रेम न करें, सुखद वस्तुओं में विचार करें। अपनी ही तरह दूसरे प्राणी को भी समझे। इस प्रकार जब अपना कुछ नहीं समझ में आता अंदर से, जब ये समझ होती है, तब कहीं भी रहते हो व्यक्ति के जीवन का त्याग फलित होता है। सब कुछ परमात्मा का जानते ही एक मान्यता के बंधन से, उसके बोझ से मुक्ति मिलती है, सुरक्षा की चिंता से मुक्ति मिलती है। वहीं से हम अपने को शांत अनुभव करने लगते हैं। फिर कहीं वस्तु का, अगर प्रेम में कोई वस्तु नहीं रही तो कोई बंधन नहीं रहा। अगर व्यक्ति के प्रति सुखासक्ति नहीं रही तो भी कोई बंधन नहीं रहा। और जब कभी बंधन होता भी है, बहुत गंभीर बंधन है, कर्तापन अहंकार, कर्तापन का बंधन, वो बांध देता है। कर्ता बनने पर जो सत्य प्रतीत होता है, दृष्टा बनने पर, दृष्टा हो जाएगा तो वही स्वप्नवत समझ में आता है। ज्ञान में स्थिर होते ही केवल दृष्टा होता है, ना उसमें त्याग होता है, ना उसमें भोग होता है, ना उसमें कोई अहंकार होता है। जीवन में बाहर गति है, भीतर स्थिति है। बाहर जो गति दिखाई देती, शरीर में गति, मन में गति, चित्त में गति, बुद्धि में गति, और भीतर उसकी स्थिति एक केंद्र में है जो स्थित है, वहां कोई गति नहीं। बाहर कर्म है, बाहर श्रम है, भीतर विश्राम है। बाहर प्रकृति है, भीतर परमात्मा की अनुभूति है। अब इस प्रकार अगर अपना हित चाहते हैं, अगर अपना कल्याण चाहते हैं,
अथवा दुख देने वाले दोषों को देखना चाहते हैं, उनसे हम अपने को नष्ट नहीं होने देना चाहते, तो उन कर्मों से बचें, उन दुर्भावों से बचते रहें, ऐसे विचारों से, ऐसे संग से बचते रहें जिसके कारण दुख देने वाली दोषों की निरंतर वृद्धि होती है। शास्त्रों लोभी मोही अभिमानी कामी जनों के खान पान, व्यवहार बर्ताव, वेशभूषा, समाज में क्या चल रहा है, बहुत अधिक सहस्त्रों भीड़ है ऐसे लोगों की। नर नारी, लोभी मोही अभिमानी कामी जनों के खान पान, व्यवहार बर्ताव, वेशभूषा, भाषा तथा लेना देना, देख देख कर उसी का अनुकरण करते हुए दोषी बनते जाते हैं, परंतु अविवेकवश दुखद परिणाम का ज्ञान उनको नहीं होता। अगर हम जीवन में परम लाभ चाहते हैं हम लोग, तो तुच्छ वस्तुओं के लोभवश, तुच्छ सम्मान के लोभवश, क्षणिक विषय स्पर्श के सुखास्वाद लाभ के लोभवश हमें ज्ञान का अनादर नहीं करना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। पशु प्रकृति की प्रबलता में ही अनादर होता है। पशु लोग का जाने सिर हिलाते रहते हैं, किसी का आदर नहीं करते। तन की सजावट अथवा घर की सजावट बनावट के लिए दैवी संपदा की उपेक्षा करते रहते हैं और आसुरी संपदा को स्थान देते रहते हैं। इसलिए अगर अंतःकरण को दोष मुक्त रखना चाहते हैं तो दैवी संपदा को स्थान दें, आसुरी संपदा की उपेक्षा करें। जब कभी ध्यान से देखें, सुंदर वस्त्र कोई पहनता है, अपने शरीर को सजाते ऐसा लगता है, नए प्रकार के घर बनते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया लगता है घर बनने में, अनेक प्रकार के कीमती सामानों से अपने कक्ष को, कमरे को सजाते हैं, जाने कहां कहां से, बहुत समय शक्ति उसमें लगती है। तब उस समय भीतर के अहंकार को भी देखना चाहिए, और अहंकार कितना दरिद्र है, कितना भिखारी है, ये बात तब पहचान में आएगी। और लेकिन बेहोश लोगों को दिखाई पड़ता, वो अपना उसी में लगे रहते हैं। इस प्रकार जब तक अपने को देह मानकर हम रहते हैं, तब तक दूसरों के देह में अटके हुए, और जब तक अपने को, हमारा लोभ जब तक समृद्ध है, तब तक पदार्थ को प्रीति में रखते हुए निरंतर उसी के चिंतन में, मनन में, उसी के रक्षा में, उसी की व्यवस्था में हमारी जिंदगी कटती रहती है। जबकि सत्य यह है, यह देह शव है और इसमें आसक्ति रखना घोर मूढ़ता है। विवेक के द्वारा इस शव में शिव जब पहचान लेंगे, तभी हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। जब तक अनेकों वस्तुओं, अनेकों व्यक्तियों, इनके के ज्ञान में अटके रहते हैं, तब तक विनाश का दुख हमारे जीवन से समाप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार लौकिक अथवा दिव्य कामना की पूर्ति के लिए सुख में जो आसक्ति है, उसको रहते कभी स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक कभी किसी की निंदा बन जाती है, क्रोध आ जाता है, कंजूसी आ जाती है, देते देते कृपणता पकड़ लेती है, तुरंत उस राक्षस, जैसे कथाओं में सुनते हैं ना कि हवन कर रहे थे, राक्षस का आक्रमण हुआ, आज भी होता है। आप कोई शुभ कर्म करो, आप किसी को दान दो, और दान देते देते, पैसे गिनते गिनते आक्रमण होता है राक्षस का। अगर आप बलशाली नहीं हो तो आप उस वृत्ति को नहीं हटा पाते, उस वृत्ति के अनुसार आप चल जाते। होता है ये, आज भी आक्रमण होता है। जब कभी क्रोध आ जाता है, कृपणता आ जाती है, तब मान का दान, धन का दान, अधिकार का दान अवसर होते हुए भी, अवसर मिलते हुए भी नहीं हो पाता।
और जब तक मनुष्य कुछ पाने का अनुरोध है, किसी के आने का विरोध है, मन में क्षोभ है, तब तक भजन नहीं हो सकता। जब तक प्रिय के प्रति आसक्ति है, अप्रिय मतलब कुल मिला के जब तक द्वंद्व है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते मांग द्रव्यता। जब तक घृणा है, जब तक किसी वस्तु या व्यक्ति का आश्रय है, किसी की अपेक्षा है, किसी की उपेक्षा है, किसी भी आयोजन में संलग्नता, तब तक किसी की बुद्धि स्थिर नहीं होती। जब तक किसी संसार में मिलने वाली अनेक प्रकार की उपाधियों से कोई कह रहा है आप बहुत अच्छे, कोई कहता है वो बहुत खराब, अरे उनके ऐसा तो नहीं देखा। जब तक इस तरह की चर्चाओं वार्ताओं में रुचि है, कुछ होने की आकांक्षा है, तब तक एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव आ जाए। जिसने आपको बहुत अच्छा कहा, किसी ने कम अच्छा कहा, तो आपका चित्त कोई स्वाधीन तो है, द्वंद्व में पड़ जाएगा। इस प्रकार जब तक मन में तृष्णा है, संशय है, तब तक हिंसा बन ही जाती है। कहीं भी राग है, अहंकार है, तब तक किसी तीर्थ में रहने से, किसी संत महात्मा के शरीर के समीप रहने से भी व्यक्ति को शांति सुलभ नहीं होती। श्रीमद् भागवत में किसी ने कहा, कौन भगवान दत्तात्रेय का उपदेश है श्रीमद् भागवत में, मेरे सुख या दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल आदि है। मेरे दुख के कारण श्रुतियां महात्मा जन मन को इसका परम कारण बतलाते हैं। श्रुतियों ने, महात्माओं ने, अनेक प्रकार के लोगों ने मन को ही इसका परम कारण बताया। आपका मन के कारण ही दुख है, और मन की सद्वृत्तियों के कारण सुख आनंद है, और मन की दुखद दोषमय वृत्तियों के कारण दुख है, और मन ही सारे संसार चक्र को चलाता रहता है। मन ये महान शक्ति संपन्न है। इसी ने विषयों की ओर मन ने बाहर विषयों की और उनके कारण की, उनके गुणों की, उनके प्रति जाने वाली वृत्तियों की अपने अनुसार रचना कर, सत्य के अनुसार नहीं जाना, नहीं स्वीकार किया, अपने अनुसार रचना कर ली। उन्हीं वृत्तियों के अनुसार तामसी, राजस, सात्विक अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्मानुसार ही जीव की विविध प्रकार की गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। मन के पीछे आत्मा तो निष्क्रिय है, वो ज्ञान स्वरूप दृष्टा मात्र है। मन के संग से जीवात्मा भोक्ता बन रहा है, लेकिन जिस समय जीवात्मा साक्षी हो जाता है, दृष्टा हो जाता है उसका अहंकार, तब उसको वही मन समझ में आता है। मन का शांत होना, भगवान में लग जाना, ये दान, तप, भजन आदि सत्कर्मों का सुंदर फल है। दान का सुंदर फल आपके साथ किस रूप में है, आप कैसे समझेंगे कि आपका मन शांत होगा, मानसिक पाप नहीं होगा। इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा दुख या सुख नहीं दे सकता, या तो उसके चित्त का भ्रम है, ये सब अज्ञान में कल्पना है। भगवान कहते हैं अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो, और सारी शक्ति लगाकर मन को मुझ में युक्त करके स्थित हो जाओ। बस योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। मई एव मन आधस्थो मई बुद्धि निवेश है, इतना ही सार है। एक परमात्मा ही परम मंगल है, उन्हीं का ध्यान करते हुए उठो बैठो, उन्हीं को चारों तरफ अनुभव करने की युक्ति पूर्वक योग युक्त चेष्टा सीखो। सभी कर्म प्रभु की शक्ति से हो रहे हैं, अतः उनका ध्यान कभी न भूलो। समग्र शक्ति परमात्मा की है। संसार के स्मरण चिंतन ध्यान से मन दोषमय बन जाता है, परमात्मा के स्मरण चिंतन ध्यान से गुणमय, ज्ञानमय, प्रेममय अर्थात प्रभुमय हो सकता है। इसलिए प्रभु का कहीं विस्मरण न होने दो। सर्वत्र सभी में प्रभु को नमन करते रहो। जहाँ जैसी अनुकूलता का अवसर आए, वहाँ तुरंत उस तरह की क्रिया, वैसा कर्म करो, उसमें भय मत करो। जो परमात्मा के स्मरण चिंतन ध्यान कहीं भी आरंभ कर सकता है,
कहीं भी मध्य कहीं अंत में नहीं भूलते, वो उसे ही विद्वान लोग महात्मा कहते हैं। इस प्रकार व्यास जी का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत में सबसे पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अहंकारी मनुष्य परमात्मा को नहीं मानता, परमात्मा का ध्यान नहीं करता, और क्योंकि उसके साथ जो भी तन धन जन शक्ति योग्यता है वो उसका अहंकार उसको अपनी मानता है। महात्मा जन ही परमात्मा का मंगलमय स्वरूप सर्वत्र देखते हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर से मिला हुआ वो जानते हैं। इसलिए सत्य ज्ञान में यथार्थ देखते रहने के कारण लोभ मोह अभिमान अहंकार से भी मुक्त होते हैं। सभी दोषों से मुक्त रहने पर ही वो साक्षी हो पाते हैं, और साक्षी होने पर ही उनका जीवन दोष और दुख से रहित हो पाता है। वही असली में महात्मा पद को प्राप्त करते हैं। दूसरा व्यक्ति इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, सुरों का गान यही वीर बनो बढ़े चलो, सुरों का गान यही वीर बनो बढ़े चलो, रुकने का नाम ना लो असमय विश्राम ना लो, रुकने का नाम ना लो असमय विश्राम ना लो, सच्चे निष्काम बनो पुण्यों का नाम ना लो, सच्चे निष्काम बनो पुण्यों का नाम ना लो, कहते भगवान यही वीर बनो बढ़े चलो, कहते भगवान यही वीर बनो बढ़े चलो, तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, सुरों का गान यही वीर बनो बढ़े चलो, सुरों का गान यही वीर बनो बढ़े चलो, दुख ले लो दो न कभी सुख दो पर लो न कभी, दुख ले लो दो न कभी सुख दो पर लो न कभी, गिरो उठो फिर समलो पर निराश हो न कभी, गिरो उठो फिर समलो पर निराश हो न कभी, गति की पहचान यही वीर बनो बढ़े चलो, गति की पहचान यही वीर बनो बढ़े चलो, कहते भगवान यही वीर बनो बढ़े चलो, कहते भगवान यही वीर बनो बढ़े चलो, तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, जो जाए जाने दो जो आए आने दो, जो जाए जाने दो जो आए आने दो, मन को अपने स्वर में रोने दो गाने दो, मन को अपने स्वर में रोने दो गाने दो, गुरु प्रदत्त ज्ञान यही वीर बनो बढ़े चलो, गुरु प्रदत्त ज्ञान यही वीर बनो बढ़े चलो, तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, सच्चे त्यागी होकर तुम बड़भागी होकर, सच्चे त्यागी होकर तुम बड़भागी होकर, जग से कुछ चाहो मत सत अनुरागी होकर, जग से कुछ जाओ मत सत अनुरागी होकर, पथिक स्वाभिमान यही वीर बनो बढ़े चलो, पतित स्वाभिमान यही वीर बनो बढ़े चलो, तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, तुम्हारी शान यही वीर बनो बढ़े चलो, सुरों का गान यही वीर बनो
कार्यों की उसी तरह परीक्षा करो जैसे वे दूसरे के कार्य हों। सभी के साथ शांति युक्त व्यवहार, सभी जीवों के प्रति सहानुभूति, प्रत्येक परिस्थिति में अबोध शांति, यह लक्षण वीर महापुरुष के हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।